हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। हम लोग स्टैटिक जीके में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? डे दिवस पढ़ रहे थे। तो एक बार डे दिवस को हम लोग रिवीजन देख लेते हैं जहां तक हम लोग पढ़े थे। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे। वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। इसके बाद हम लोग 4 जनवरी पढ़े थे। 4 जनवरी को क्या होता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या होता है? NRI डे। 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? NRI डे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या होता है? वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। क्या होता है? नेशनल यूथ डे। यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को होता है हम लोग को इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस। हम लोग पिछला क्लास में दोस्तों डे दिवस में यही तक पढ़े थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब 23 जनवरी। 23 जनवरी को होता है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इसको बोल सकते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। याद रखिएगा दोस्तों, 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अब होता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हिंदी में हुआ राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को याद कीजिएगा दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और 24 जनवरी को होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 2022 का थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 2022 का थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को ही होता अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नोट कीजिएगा दोस्तों।
आइए आगे देखते हैं। 25 जनवरी, 25 जनवरी को होता है नेशनल टूरिज्म डे। क्या होता है? 25 जनवरी को होता है नेशनल टूरिज्म डे, मतलब हो गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। 25 जनवरी को और दोस्तों होता है नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2022 का थीम, 2022 का इसमें विषय जो रखा है दोस्तों, वो रखा है चुनावों को समावेशी सुलभ और सहभागी बनाना, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को ही होता है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 2022 का थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। नोट कीजिएगा दोस्तों इसको। आइए अगला दिवस है 26 जनवरी। 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस। क्या होता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी को ही होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को ही होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 2022 का थीम है दोस्तों, इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम है, विषय है एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना।
यही थीम है 2022 का थीम। एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, ये 2022 का थीम है। 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को होता है इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसको नोट कीजिए। आइए दोस्तों अगला दिवस देखते हैं। अगला होता है 27 जनवरी। 27 जनवरी को होता है होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस, होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। देखिए दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस क्यों मनाया जाता है? आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार कब होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार होता है आपका 1939 से 1945 के मध्य, इतना दिन तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप में, कहा? यूरोप में 2/3 यहूदियों का नरसंहार हो गया। इसी के याद में होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के मध्य जो हुआ, यूरोप में 2/3 यहूदियों का नरसंहार हो गया। आप बता सकते हैं दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध था आपका 1914 से 1918। 27 को होता है होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। 27 को क्या होता है? होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के मध्य यूरोप में यहूदियों का 2/3 यहूदियों का नरसंहार हो गया। इसी के याद में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। इसके बाद होता है दोस्तों 28 जनवरी। 28 जनवरी को होता है डाटा प्राइवेसी डे। क्या होता है? डाटा प्राइवेसी डे मतलब डाटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे। 2022 का थीम 2022 का थीम है आपका डाटा प्राइवेसी मैटर्स। गोपनीयता मायने रखती है। 27 जनवरी को दोस्तों उसका लिख लीजिएगा थीम, छूट गया इसका 27 जनवरी को होता है होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे इसका 2022 का थीम है। 22 का थीम है स्मृति, गरिमा और न्याय। और क्या? न्याय। स्मृति, गरिमा और न्याय। आप बोल सकते हैं इसको मेमोरी, डिग्निटी एंड
एंड जस्टिस, ये होता है इसका 2022 का थीम। डाटा ये होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे का, और डाटा गोपनीयता दिवस का जो है गोपनीयता मायने रखती है। इसको छापिए। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 30 जनवरी को होता है मार्टियर्स डे। क्या होता है? शहीद दिवस। क्या होता है? शहीद दिवस। 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को याद कीजिएगा दोस्तों, क्या होता है? शहीद दिवस। और जनवरी का लास्ट संडे, जनवरी का अंतिम रविवार लिख सकते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ये होता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी इरिडिकेशन डे। वर्ल्ड लेप्रोसी इरिडिकेशन डे, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 2022 का थीम है। 2022 का इसका थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। 2022 का थीम है कुष्ठ रोग निवारण दिवस का थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। छापिए दोस्तों। एक बार फिर से जनवरी का हम लोग रिवीजन देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें याद कराना बहुत जरूरी है, याद रखना भी बहुत जरूरी है। आइए एक बार फटाफट रिवीजन देखते हैं। 1 जनवरी को होता है दोस्तों ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को होता है वर्ल्ड ब्रेल डे। क्या होता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को होता है NRI डे। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को होता है। 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को होता है दोस्तों नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 24 जनवरी को ही होता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी को होता है नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को ही होता है नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को ही होता है नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही होता है नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी को ही होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे।
27 जनवरी को होता है 27 जनवरी को होता है होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी को होता है डाटा प्राइवेसी डे। डाटा प्राइवेसी डे। 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। शहीद दिवस। और जनवरी का लास्ट संडे, लास्ट संडे जनवरी का, ये होता है आपका लेप्रोसी इरिडिकेशन डे। इरिडिकेशन डे। ये रहा हम लोग का जनवरी का डे दिवस दोस्तों समाप्त हो गया। इसको याद कीजिएगा आप लोग। भारत के प्रमुख झील। देखिए दोस्तों, पहला लोनार झील, ये किस राज्य में स्थित है? लोनार झील आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में। ये रंग बदलने वाला झील है। ये रंग बदलने वाला झील है। इसका रंग हो जाता है गुलाबी। रंग क्या हो जाता है इसका? गुलाबी। ये उल्का पिंड के गिरने से निर्मित झील है। ये उल्का पिंड के गिरने से ये प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है। याद कीजिएगा दोस्तों, लोनार झील है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। रंग बदलने वाला झील है। ये रंग इसका हो जाता है गुलाबी। उल्का पिंड के गिरने से, प्राकृतिक उल्का पिंड के गिरने से निर्मित झील लिख सकते हैं। प्राकृतिक तो ये है, निर्मित झील। इसको ये प्राकृतिक द्वारा बना है। ये याद कीजिएगा इसको। लोनार झील महाराष्ट्र में। अब देखिए दूसरा, सांभर झील। सांभर झील ये है राजस्थान में। यह है राजस्थान में। राजस्थान के 3 जिलों में पड़ता है दोस्तों, याद कीजिएगा। जयपुर, जयपुर, अजमेर और नागौर। नागौर। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नागौर के राजस्थान से शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को दूसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो स्टार्ट हुई है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ये झील दोस्तों एक खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील। भारत में नमक उत्पादन ये झील 9% लगभग करता है। 9%। याद रखिएगा, सांभर झील राजस्थान में, जयपुर, अजमेर, नागौर, खारे पानी की झील। भारत में ये नमक उत्पादन कितना करता है? लगभग 8.9%, मतलब 9% लगभग। ये अकेला ये इस झील से होता है नमक का उत्पादन। अगला हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये है दोस्तों तेलंगाना में। यह है तेलंगाना में। इसकी जो आकृति है
हार्ट शेप है इसका, हार्ट शेप बोल सकते हैं, आकृति ये कुछ दिल जैसा है इस तरह। हुसैन सागर झील ये है तेलंगाना में। चिल्का झील, चिल्का झील ये है ओडिशा में, ओडिशा में चिल्का झील। फिर आ जाता है आपका वुलर झील, वुलर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, पानी का झील। और ये जो है चिल्का झील ये है खारे पानी का झील है, ये खारे पानी का झील। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।